7 अप्रैल 2026 को प्रथम क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा शामिल थे। यहाँ से स्थान जयपुर था। 7 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटनकर्ता। पश्चिमी क्षेत्र जोन था। इसका लोकार्पण के लिए तैयार पंचपत्रा रिफाइनरी राजस्थान सरकार के किस कंपनी का संयुक्त उपक्रम है? HPCL का है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित 21 अप्रैल 2026 को घोषित की गई, परंतु अपरिहार्य कारणों से स्थगित है। पंचपत्रा बालोतरा जिला HPCL का 74%, राजस्थान सरकार का 26%, 79,459 करोड़ रुपए है। यह रिफाइनरी का पहला चरण होगा। पंचपत्रा रिफाइनरी देश की सबसे आधुनिक BS6 मानक की रिफाइनरी है। ये पूरी तरह जीरो लिक्विड इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज परियोजना है। इको फ्रेंडली रिफाइनरी, इसमें किसी भी तरह का तरल कचरा बाहर नहीं जाएगा। इसमें वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन की है। 2 मिलियन मेट्रिक टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। HPCL राजस्थान सरकार की एक महारत्न कंपनी है। जयपुर मेट्रो जोन फेज 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन 2 स्थानों के बीच उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक लिया जाएगा। यहाँ से परियोजना लागत 13,037.66 करोड़ रुपए। 8 अप्रैल 2026 को केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय की मंजूरी। 29 अप्रैल 2026 को कुल लंबाई 41 किलोमीटर, कुल स्टेशन 36 है। इसमें केंद्र राज्य का 50% हिस्सा है। पूर्ण होने के समय की सीमा यहाँ से सितंबर 2031 है। यहाँ से फेज 2 को फेज 1 से जोड़कर इंटीग्रेटेड एकीकृत मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMRCL पिंक लाइन चरण 1 की लंबाई 11.64 किलोमीटर, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ 11 स्टेशन। 3 जून 2015 से शुरू हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2026 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने किस स्थान पर राज ममता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? SMS अस्पताल जयपुर में लॉन्च। तिथि यहाँ से 7 अप्रैल 2026। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार, सवाई SMS जयपुर है। यहाँ से इसका स्थान राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल है। यहाँ से मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना। गतिविधियां इस कार्यक्रम के अंतर्गत SMS अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों में तनाव प्रबंधन कार्यशाला संचालित की जाएगी। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने SMS अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना की है। यह देश का पहला व दुनिया का दूसरा ऐसा सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट होगा जहां चर्म रोगों के मरीजों को हाईटेक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर स्थित रिको लेदर कॉम्प्लेक्स को हाल ही में सामान्य औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया है? मानपुरा, मचेड़ी, चंदावानी थाना जयपुर का रिको के इस क्षेत्र में सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें A व B श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योगों स्थापित किए गए हैं। रिको लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1996 में की गई है। यहाँ से यह राजस्थान का राज्य का पहला लेदर उद्योग केंद्र है, जिसमें कानपुर मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। रिको 2025-26 में खोले गए 21 नए औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष आवंटन योजना अवधि 31 दिसंबर 2026 से 21 औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी विस्तार अजमेर में बारोली, भरतपुर, पंडेर, गुलाबपुरा, धुनवाना, पिपलूद एवं कीड़ीमाल, भीलवाड़ा, यहाँ से बिचून, जयपुर, पिपल खेड़ी, बारात, कोटा में काछलिया, बूंदी, कोटा में सगतपुरा, उदयपुर में थला, इतुंगा, जयपुर शामिल है। यहाँ से स्पेशल प्रोडक्ट्स पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र अजमेर, माकड़वाली का IT पार्क, गजनेर, बीकानेर का सिरेमिक पार्क, किशनगढ़ का टाइल्स पार्क, बूंदी, फतेहपुर, कोटा का स्टोन पार्क तथा वाटर रिसाइकिल पार्क है। यहाँ से PM E-ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे? 591। राजस्थान में चारों स्मार्ट सिटीज़ और राजमार्गों में 591 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसमें केंद्रीय कैबिनेट में 81.12 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति दी है। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए नोडल संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। स्वीकृत योजना के अनुसार जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर 39, कोटा 28 व 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री शर्मा ने किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट का शिलान्यास किया? गुहाड़ा गांव बूंदी में किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने चंबल नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े पानी के पुल एक्वाडक्ट का शिलान्यास किया। गुहाटा गांव बूंदी में, जिला कोटा बूंदी लगेगा। यहाँ से रामजल सेतु लिंक परियोजना है। इसका नाम 17 जिलों में 40% आबादी। यह फ्री कास्ट व फ्री स्ट्रेस टेक्निक पर आधारित देश का पहला व सबसे लंबा एक्वाडक्ट है। यहाँ से 2280 मीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई 45 मीटर है और एक्वाडक्ट की ऊंचाई 30 मीटर है। यहाँ से अप्रैल 2026 में राज्य में प्रदेश के किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने हेतु DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए। NW48 में दिए गए। जवाई लूणी रण कच्छ
रण ऑफ कच्छ में 615 किलोमीटर कुल लंबाई है। राजस्थान की लंबाई 205 किलोमीटर, गुजरात की लंबाई 410 किलोमीटर। इस जल परिवहन परियोजना को जवाई लूणी प्रणाली के माध्यम से राजस्थान के रन ऑफ कच्छ गुजरात से जोड़कर अरब सागर तक माल परिवहन को सुगम बनाया जाएगा। जालोर में इनलैंड पोर्ट अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित किया जाएगा। तकनीकी सहयोग इसमें IIT मद्रास और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI है। इस परियोजना से संपूर्ण होने वाले बाड़मेर व जालोर जिले अरब सागर से जुड़ जाएंगे। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर ब्रह्मास्त्र नामक एकीकृत लाइव फायरिंग युद्धाभ्यास का आयोजन किया? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 9 अप्रैल 2026 को टेक इन द एयर तकनीकी पर आधारित है। यह अपाचे हेलीकॉप्टर AGM-114 हेलफायर मिसाइल है। यहाँ से अप्रैल 2026 में पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान विनियामक आयोग ने कितना स्कोर किया? 39 ग्रेड D का जारी करता पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC है। यहाँ से सिर्फ 3 राज्य, एक पंजाब है। यहाँ से स्कोर 97 ग्रेड A के साथ, कर्नाटक 96 ग्रेड A, महाराष्ट्र 94 ग्रेड A। राजस्थान का ओवरऑल स्कोर 39 ग्रेड D के साथ रहा है। राजस्थान का स्कोर कार्ड विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता 32 में से 0 रहा है। यहाँ से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति 25 में से 5 अंक रहा। जीवन यापन के लिए 23 में से 20 अंक रहा। ऊर्जा संक्रमण में 15 में से 9 और विनियामक शासन में 5 में से 5% अंक मिले हैं। 25 अप्रैल 2026 को द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ है। यह मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री शर्मा रहे हैं। उद्घाटन करता है यहाँ से राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से रालसा कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा रिटायर्ड जजों को केवल विदाई देने के बजाय उन्हें न्याय प्रणाली में सक्रिय बनाए रखने की वकालत की गई। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 15 मार्च को 65,56,776 प्रकरण निस्तारित है। यहाँ से राजस्थान में कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 देश में बड़े राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट में। ये प्रदेश में यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान, आधारभूत ढांचा निर्माण, मानव संसाधन, कार्यभार प्रबंधन सहित 11 मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर प्रदान किया गया। उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2010 में से 2024 तक राजस्थान में राज्य उपभोक्ता के लगभग 33,500 मामले दर्ज किए गए। इसमें 3,000 मामले लंबित है। हर 3 में से 1 मामला बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद बिजली से जुड़े हुए 16%, बैंकिंग से 14% रहे हैं। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। रिपोर्ट ने वर्ष 2000 में बंगला कमेटी की सिफारिशों का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार आयोग में कम से कम 38 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए। 250 लंबित मामलों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए। अप्रैल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। घरेलू औद्योगिक श्रेणी में 2,45,317 रूफ टॉप ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। 1,43,965 उपभोक्ता का बिजली उपभोग बिल शून्य हो गया है। यहाँ से कुल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर। इसकी कुल क्षमता 2,090 मेगावाट है। गुजरात की 6,882 मेगावाट, महाराष्ट्र की 5,442 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। गुजरात पहले पर है। 32,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिसमें 10 किलोवाट या इससे अधिक के रूफटॉप सोलर स्थापित किए हैं। PM सूर्य घर योजना के तहत अप्रैल तक 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च में 20,343 रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। यह किसी एक माह में स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। PM सूर्य घर योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल के बाद 5वें स्थान पर है। योजना को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दी। 150 यूनिट तक उपभोक्ता 1.1 किलोवाट तक सोलर प्लांट, 33,000 रुपये केंद्र सरकार, 17,000 राज्य सरकार, साथ ही 75 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा।